प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने एक परमेश्वर का वचन को रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इससे पहले मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं आज हमारे पूरे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस है और आज भारत देश के हर एक कोने में और हर एक भारतवासियों के हृदय में खुशियाँ या आनंद और गर्व उनके हृदय में है। और मैं भी गर्व करता हूँ। हमारे भारत देश के आज़ादी के लिए बहुत से जवानों ने, बहुत से हमें लोगों ने अपने जीवन कुर्बान किया है और ताकि उनके बलिदान के द्वारा आज सचमुच हमारे भारत देश अंग्रेज़ों के बंधन से, गुलामी से आज़ाद हुए हैं। और उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं आज स्वतंत्रता दिवस है। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं आप सबको एक परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 32 पद में कहा, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 में कहा है, यदि तू सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब के ऊपर आशीष दे। आइए इस वचन से हम थोड़ा मनन करेंगे। मेरे प्रियो, आज हमारा भारत देश आज़ाद है और ये उन लोगों के द्वारा हुआ है जितनों ने हमारे भारत देश को अंग्रेजियों के गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए अपने जीवन समर्पित किया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तो वैसे ही मेरे प्रियो, मैं एक ऐसा व्यक्ति को जानता हूँ जो सिर्फ इस देश के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए, पूरे दुनिया के लिए और दुनिया को आज़ादी देने के लिए एक व्यक्ति इस पृथ्वी में जन्म हुआ और इस पृथ्वी में आया और उन्होंने इस पूरे दुनिया को, इस संसार को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जीवन समर्पित किया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया। और सचमुच उसके बलिदान के द्वारा हम आज़ादी मिलते हैं, हम स्वतंत्रता मिलते हैं। और मेरे प्रियो, और उस व्यक्ति के बलिदान होने के द्वारा हम आज़ादी मिलते हैं जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि उसके पास हमें आज़ादी या हमें स्वतंत्र करने का शक्ति उसके पास है और यह शक्ति, यह सामर्थ, यह अधिकार उस व्यक्ति को परम प्रधान परमेश्वर ने यह अधिकार दिया। और उस अधिकार से आज हम स्वतंत्र होते हैं, आज हम आज़ादी मिलते हैं, आज हम स्वतंत्रता होकर अपने जीवन बिताते हैं। और उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। हाँ, सचमुच मेरे प्रियो, यीशु मसीह को, इस दुनिया को आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर ने इस जगत में भेजा। सचमुच मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आपको आज़ादी देने का शक्ति है, आपको छुटकारा देने का शक्ति है, आपको स्वतंत्र करने का शक्ति है। और यीशु मसीह के पास में आपको आपके हर एक बंधन से, जो आज आपको बांध कर रखा है, जो आज आपको मजबूर करके रखा है, आज आपको गुलामी बना कर रखा है, उन सारे बंधनों से, उन सारे गुलामियों से, उन सारे दासत्व से आपको यीशु आज़ादी दे सकता है, आपको यीशु स्वतंत्र कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह
आपको आपके बीमार से आपको स्वतंत्र कर सकता है, आज़ादी दे सकता है। आपका हर एक मुसीबतों से आपको छुटकारा दे सकता है, वो आपको स्वतंत्र कर सकता है। और आपके ऊपर में जो शैतान ने जो आपको बांध कर रखा है, शैतान के हर एक बंधन से, मृत्यु के बंधन से, श्राप के बंधन से परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह आपको आज़ादी दे सकता है, आपको स्वतंत्रता दे सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो शक्ति उसके पास है। और बाइबल में कहा है, यीशु मसीह ने कहा गॉस्पेल जॉन चैप्टर 14 का 6 में, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना कोई मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और गॉस्पेल जॉन 8 का 32 में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही वो सत्य है, यीशु मसीह ही वो सच्चाई है जो आपको पाप के बंधन से, आपको आपकी मुसीबतों से, आपकी हर एक परेशानियों से, हर एक तकलीफों से, पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से, शैतान के बंधन से, शैतान की गुलामी से आपको स्वतंत्र करने का अधिकार यीशु के पास है। और यीशु ही वो सत्य है। यदि आप उसको विश्वास करेंगे और उसको आप ग्रहण करेंगे तो सचमुच यीशु आपको आपके हर एक परेशानियों से, हर एक दुखों से आपको स्वतंत्र करेगा। आप जिसके भी गुलामी में है, आप जिस दासत्व में है, यीशु आपको स्वतंत्र करेगा। बाइबल का परमेश्वर यूं कहता है, क्योंकि बाइबल यह कहता है रोमान चैप्टर 3 का 10 से लेकर जब हम नीचे को पढ़ते 16 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर की दृष्टि में, जो परमेश्वर का नज़र में सही है। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपने इच्छाओं को, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर को छोड़ दिया और अपने मार्ग, अपने रास्ता ढूंढने लग गया और परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया। तो बाइबल के अनुसार रोमन चैप्टर 3 का वर्ष 10 से लेकर 16 के अनुसार जब हम देखते हैं तो यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि कोई भी इंसान धर्मी नहीं है, कोई भी इंसान आज़ादी में नहीं है, कोई भी इंसान स्वतंत्रता में नहीं है। हर एक व्यक्ति कोई न कोई, किसी न किसी बंधन में जकड़े हुए हैं, किसी न किसी दासत्व में जुटे हुए हैं, किसी न किसी बंधन से वो जकड़े हुए हैं। फिर रोमन चैप्टर 6 का 3 में कहता है, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है और पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। तो इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा एक परमेश्वर है, एक ऐसा प्रभु है जो आपको स्वतंत्र कर सकता है, जो आपको आज़ादी दे सकता है, जो आपको आपके जीवन में जितने भी जो बंधन है उससे आपको छुटकारा दे सकता है। यहाँ पर फिर कहता है बाइबल में, रोमन चैप्टर 13 वर्स 11 में कहता है, सुनिए, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। तो सच में मेरे प्रियो, बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा इकलौता परमेश्वर है जो आपको आपके गुनाहों से, आपके अपराधों से, आपके पापों से आपको आज़ादी दे सकता है, आपको स्वतंत्रता दे सकता है। तो इसलिए बाइबल कहता है अब हमें नींद से जाग उठने का समय है। हमें नींद से जाग उठने की घड़ी समय आ पहुंचा है। इसका मतलब हमें
सच्चा परमेश्वर को पहचानने का समय आ गया है। हमें सच्चा परमेश्वर को ढूंढने का समय आ गया है। हमें सच्चा परमेश्वर को हमें ढूंढना है और आज हमें विश्वास करना है, उन्हें हमें ग्रहण करना है। आज हम यीशु को ग्रहण करने का समय है। बाइबल हमें यह बताते हैं। और इफिसियंस चैप्टर 5 का वर्स 14 में भी लिखा है। आइए मैं इसको भी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर सब रीति से लिखा है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढकर, जो आज मन फिरा कर यीशु को ग्रहण करता है, यीशु को विश्वास करता है, तो निश्चय जो यीशु में जो शांति है, यीशु में जो छुटकारा है, यीशु में जो चंगाई है, यीशु में जो आज़ादी है, यीशु में जो स्वतंत्रता है, वो आपके पास होगा और वो आपको जरूर मिलेगा और आप स्वतंत्र हो जाएगा, आप आज़ादी हो जाएगा। मेरे प्रियो, तो हम आज अपने जीवन को हम मनन करना है, जांचना है कि हम सच्चे परमेश्वर की हमें ज़रूरत है। हमारी आत्मा की उद्धार के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, हमें स्वतंत्रता हमें पाने के लिए आज हमें यीशु की ज़रूरत है। और यीशु ही एक ऐसा ईश्वर है, परमेश्वर है, जो आपके लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, जिसके द्वारा जो कोई उन पर विश्वास करता है उनको अनंत जीवन पाए, वो छुटकारा पाए, वो आज़ादी पाए या स्वतंत्रता को पाए वो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 3 का 16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सो मेरे प्रियो, सच में यीशु मसीह के पास है वो अनंत जीवन, यीशु मसीह के पास है वो सच्चे स्वतंत्रता, यीशु मसीह के पास है वो सच्चा आज़ादी, जो आज हमें ज़रूरत है, जो आज हमें चाहिए। तो इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसको ग्रहण करें और अपने पापों से मुक्ति पाए, आज़ादी पाए। आपके हर एक जीवन की हर एक परेशानियों में, हर एक मुसीबतों से आप स्वतंत्र होकर आप जीवन बिताएं। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह को विश्वास करें, उनको ग्रहण करें, ताकि उनके द्वारा आज हम आज़ादी प्राप्त कर सकें, हम स्वतंत्रता को पाए, शैतान के बंधन से, शैतान की गुलामी से, पापों के बंधन से, श्रापों के बंधन से हमें आज़ादी दे और हम स्वतंत्रता होकर स्वतंत्रता जीवन बिताए। और अंत में मैं मसीही भाई बहनों के लिए एक बात जोड़ना चाहता हूँ। मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, आप ध्यान से सुनिए, आप बुरा मत मानना। आप और हम मसीही बने हुए बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक बहुत से ऐसे मसीही भाई बहनें हैं जो दासत्व में हैं, यानी कि स्लेवरी में है। वो कौन से ऐसे स्लेवरी है जिनमें आज हम फंसे हुए हैं, जिनमें आज हम गुलामी में फिर से जीवन बिता रहे हैं। बाइबल हमें कहता है गलातियन 5 का 1 में, प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा के लिए, अनंत काल तक हमें स्वतंत्रता के जीवन बिताने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। लेकिन आज हम देखेंगे तो बहुत से मसीही भाई बहन लोग फिर से गुलामी में जीवन बिता रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने आप को जांचना है। आज स्वतंत्रता दिवस सारे भारत देश मना रहे हैं, लेकिन आज हम सचमुच आज शारीरिक तौर पर हम फ्री है, स्वतंत्रता में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन हम आत्मिक जीवन में आज भी हम गुलामी में हैं। इसलिए हम अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है कि मैं किस गुलामी में जी रहा हूँ। मसीह तो हमें स्वतंत्र क्या है हमेशा के लिए, ताकि हम स्वतंत्रता जीवन बिताएं। ये इसलिए हुआ है
क्योंकि हम सिर्फ मसीह को जानते हैं, पहचानते नहीं, समझता नहीं है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ जानना काफ़ी नहीं, हमें समझना पड़ता है, समझना जरूरी है। जानने में तो कोई भी जान सकता है, लेकिन हमें समझना जरूरी है। जब आप समझेंगे तब आप परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए कोशिश करेंगे, और हर हाल में आप जो प्रभु आपको आज्ञा देते हैं उसको मानने की शौक से करेंगे। इसलिए हमें प्रभु को समझना चाहिए, प्रभु क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते, क्या करना चाहते हैं, उसे हम नहीं जान सकते। जब हम समझते हैं उनको, जब हम समझते हैं तब उनको हम समझ सकते हैं। जानना और समझना में बहुत अंतर होता है। किसी के बारे में आप अगर जानता है तो आप उसको अच्छी तरह उसके विषय में आप बोल सकेंगे, लेकिन समझना, अगर किसी को आप समझते हैं तो उनके दर्द को आप समझेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रभु को समझने की ज़रूरत है। तो आज तक हम इसी गुलामी में जी रहे हैं, और वो गुलामी जो है गलातियन चैप्टर 5 का 19 से लेकर 21 तक कहा गया है, यानी कि शरीर की अभिलाषा, शरीर की काम। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो कोई अपने आप को ऐसे समझते हैं कि मैं सचमुच आज भी मैं गुलामी में हूँ, यानी कि कौन से शरीर के जो काम हम करते हैं, देखिए आप मसीह है, आप किसी की निंदा करते हो, लालच करते हैं, आपके हृदय लालच से भरा हुआ है, आप ईर्ष्या करते, नफरत करते हैं, आप ये सोचते हैं कि वो अलग है, हम अलग हैं, आप सोचते हैं कि ये करना गलत नहीं है, हम ये विचार में, गंदे काम में, हम ऐसे जो एडिक्टेड चीज़ें हम लेते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर आज हम मसीही होकर इस तरह के जो घिनौने काम करते हैं या खाते या पीते हैं, तो हम गुलामी में हैं। तो इसलिए आप आज तक प्रभु को नहीं समझ पाया, सिर्फ आप प्रभु को जाना है लेकिन समझ नहीं पाया। अगर आप प्रभु को समझते तो आप कभी ऐसा दोबारा काम नहीं करते। तो बाइबल कहता है, आज तक आपके चेहरे में पर्दा पड़ा हुआ है। आइए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 3 का 12 से लेकर 16 तक आप पढ़ने से वहाँ पर आप अच्छी रीति से समझ में आएंगे, लेकिन मैं एक वचन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, सुनिए। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो आज आपके पास स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप आज किसी भी ऐसे पाप का जो बंधन में है तो आप स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए आप स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए आज आपको पीड़ना पड़ेगा, हर एक गलत कामों से, हर एक गंदे कामों से, गंदे विचारों से जो बाइबल आपको मना करते हैं, यानी कि गलातियन 5 का 19 से लेकर 21 में जो लिखा है, उन सारे कामों से आपको पीड़ना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह में ही सच्चे जो स्वतंत्रता है, यीशु मसीह में ही है जो सच्ची आज़ादी। तो यीशु मसीह ही सिर्फ और सिर्फ आपको दे सकता है ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता, ये छुटकारा, ये चंगाई। तो इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु को विश्वास करें, ताकि हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त करें जो अनंत काल तक के लिए है, उस आज़ादी को हम प्राप्त करें जो अनंत काल तक के लिए है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर आप और हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, जो हमारे लिए शहीद हो गया है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु को विश्वास करें और प्रभु को ग्रहण करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।